भाईजान यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी ह्यूस्टन में 2 दिन से इतनी कोई कुत्ते वाली गर्मी हो रही थी। आप पहली हाँ वीडियो यार, में यार क्या रोस्ट कर रहे हो मुझे, ऐसा तो नहीं करना है। किसी का भाई किसी की जान। एक चपाती एक नान। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो ठंडे शोले। आई एम योर होस्ट हैदर शाह और हमारे साथ हैं जाफ़र शाह। क्या हाल है जाफ़र भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक भाईजान यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी ह्यूस्टन में 2 दिन से इतनी कोई कुत्ते वाली गर्मी हो रही थी। मतलब साँस भी लेना मुश्किल हो गया था, हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज 2 दिन से बारिशें हो रही हैं, तो मौसम थोड़ा-सा अच्छा हो गया है। तो अब कम से कम हम बाहर जा सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सो ऑल गुड नाउ। गुड भाई। कुछ कर सकते हैं से याद आया, जवान देखी जाके? कर सकते से क्यों याद आया जवान देखी, उसमें क्या कर रहे थे? मतलब यार मतलब उसमें जाना होता है ना यार, बाहर निकलना होता है। गर्मी हो रही है ना आपने बोला, तो कुछ कर सकते हैं, बाहर गए, जवान देखी, मेरा मतलब ये है। आप पहली हाँ वीडियो यार, में यार रोस्ट कर रहे हो मुझे, ऐसा तो नहीं करना है। नहीं, नहीं, जवान देखी और बहुत अच्छी लगी जवान। आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम किसी बॉलीवुड मूवी ने मुझे इतना इम्प्रेस किया है। अम, मैंने तो हाँ। इंडियन मूवीज़ देखना छोड़ दी थी, लेकिन यार आई थिंक इट्स वर्थ वाचिंग जवान। और शाहरुख खान साहब ने क्या काम किया है, आई मीन राइटफुली सो, ही डिज़र्व द टाइटल ऑफ किंग ऑफ बॉलीवुड फॉर श्योर। हाँ आई आई यार, लव वाक़ई में काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि पहले भी उनकी मूवीज़ आ तो रही थी लेकिन नहीं चल रही थी, और पठान से फिर कमबैक लिया, फिर जवान। तो इट वाज़ गुड यार। और ब सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स, एवरीथिंग वाज़ रियली, रियली नाइस। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। और जिन एटली इज़ द साउथ के डायरेक्टर हैं वो। और मैंने उनकी कोई मूवी देखी तो नहीं है, लेकिन ही इज़ नोन टू क्रिएट मासी फ़िल्म्स, और बड़ा कमाल का काम किया यार उसमें तो। एब्सोल्युटली यार, एक थिंग तो मुझे साउथ के डायरेक्टर्स की लगती है, उनका विज़न बहुत ब्रॉड होता है मूवीज़ को हाँ, लेके। वाक़ई दैट्स ट्रू। वरना या तो बॉलीवुड में बनती है राजकुमार राव स्टाइल मूवी जो बिल्कुल आर्ट मूवी होती है, या बनते हैं शाहिद जैसी, सलमान खान हाँ, जैसे शाहिद, या बनती है राइट। फिर सलमान खान मूवीज़। तो आई थिंक किसी द का भाई किसी की कॉम्बिनेशन, किसी का भाई किसी की जान, जान। एक चपाती एक नान। सलमान खान। एक चपाती एक नान। तो नहीं वो भाई यार देखो, भाई के बारे में मुझे मज़ाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं, मैं नहीं यार, बहुत भाई हमें पसंद है यार, हम तो लिबर्टी ले रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया? नहीं, भाई के ऊपर कोई मज़ाक नहीं है। भाई नहीं इज़ होगा, अ नो गो एरिया। भाई नो हमारी एरिया है। रेड लाइन है। भाई 90 है, भाई 90 है, सामने बैरियर लगे हुए हैं, अंदर जाना मना है। भाई 90 भाई के बारे में कुछ नहीं कहने का भाई। यार वो देखिए ना, अब इंडिया का सिनेमा तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल जा रहा है यार। अब तो मतलब हॉलीवुड काइंड ऑफ मूवीज़ आ रही हैं वहाँ से। और आई मीन ऑल टुगेदर इंडिया की सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी, सिनेमा, इट्स जस्ट। और अभी ख़ास तौर पे उनकी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन ख़ास तौर पे, चंद्रयान, फिर वो मंगलयान, एंड लाइक तब तो वो पकड़ में ही नहीं आ रहे भाई। और हम अनफॉर्चुनेटली, वो लोग चाँद पे जा रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग अनफॉर्चुनेटली बेचारे बोट्स ढूँढ रहे हैं मुल्क से बाहर जाने के लिए, ताकि सर्वाइव कर पाएँ। मतलब यार देखो कितना अफ़सोसनाक है कि वो बेचारे कितने सारे लोग सिर्फ़ इस आस में, एक उम्मीद में कि हम शायद मुल्क से बाहर जाएँ, हमारे हालात थोड़े-से बेहतर हो जाएँ, हम अपनी फ़ैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें, हम अपने बीवी-बच्चों का ख़्याल रख सकें। और हुँ, इसी जद्दोजहद में बेचारे एक उन्होंने गलत रास्ता चूज़ किया और उसकी प्राइस उनको पे करनी पड़ी। बट यार सही बात है कि इंडिया स्पेसशिप में बैठ के चाँद पे जा रहा है और हम वही पानी के जहाज़ में बैठ के फ्रांस में जा रहे हैं। दिस इज़ रिडिकुलस, इट्स रियली रिडिकुलस। अनफॉर्चुनेट यार। और फिर आपको सबको ही पता है कि फिर नतीजा क्या निकलता है। इट्स नॉट दैट ईज़ी। और जो उन लोगों पे गुज़र रही होती है, ज़ाहिर है वो हम तो नहीं जानते, और हमारी सिम्पैथीज़ हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स इट्स रियली पेनफुल टू इवन सी और रीड अबाउट इट। नहीं, एब्सोल्यूटली इट इज़ वेरी पेनफुल। और यार अब लोग भी, हालात पाकिस्तान के इस कदर इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग बेचारे क्या करें? ना कोई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है और कोई एक प्रॉब्लम नहीं है ना, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में ये मुझे कि आपसे पूछना था यार, ये आपने अच्छा पॉवर्टी। स्टार्ट किया। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप अपनी बात में ये बात हुँ, भी बताइएगा, मेरा सवाल इसमें ऐड कर लें कि यार वजह क्या है? देखें, आप भी पाकिस्तान के अंदर भी ऑफ कोर्स सर्वाइवल था एक हद तक। अब
क्या वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, बॉर्डर लाइन आ गया है कि अब तो हर दूसरा बंदा स्किल्ड वर्कर हो या प्रोफ़ेशन उनका लेट्स से डॉक्टर्स हैं या अदर काइंड ऑफ प्रोफ़ेशनल पीपल फ्रॉम आईटी, वो तो चलें पहले भी जा रहे थे। अब तो हर बंदा इज़ जस्ट ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द कंट्री। तो क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू थिंक आर प्लेइंग अ ह्यूज पार्ट इन दिस एक्सोडस? यार देखो, जब भी कोई भी मुल्क से लोग जाते हैं तो जो नंबर 1 रीज़न होता है वो तो इकोनॉमिक रीज़न होता है कि जब भी आप अपने मुल्क में एक ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं पैदा ठीक है। करते कि जहाँ हुँ। पे आप अपनी यूथ को और आप जो बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप उनको कंज़्यूम ही नहीं कर सकते, आपकी मार्केट है ही नहीं, आपकी जॉब मार्केट जी, नहीं है, बिल्कुल। तो डेफ़िनेटली फिर वो छोड़ के बाहर जाएँगे। लेकिन इसके राइट। अलावा भी आई थिंक मल्टी वही बात है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में। एक तो इकोनॉमिक रीज़न इज़ अ बिग फैक्टर। हुँ। सेकंडली कि जिनका इकोनॉमिक रीज़न नहीं भी है, तो वो और दूसरी चीज़ों से परेशान हैं, सिक्योरिटी नहीं है। माहौल में हर वक़्त की ज़बरदस्ती की टेंशन हर वक़्त मौजूद रहती है कि आप घर से बाहर जा रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि पेट्रोल आपको मिलेगा, कल लाइट आ जी, रही है। और आपके बिल्कुल। पासपोर्ट की वैल्यू भी डिवैल्यू होती रहती है। तो आई थिंक ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो लोगों को पुश करते हैं अपने मुल्क छोड़ के जाने के लिए एंड हाँ, वेरी इकोनॉमिक इज़ वेल सेड। डेफिनिटली हाँ, बिल्कुल ये तो बिल्कुल जो आपने पॉइंट्स बताए हैं, उसके साथ-साथ एक नया जो एक डर निकल रहा है पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर और अभी पिछले 1 डेढ़ साल से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से सब कुछ हो रहा है, सबको ही पता है। लेकिन एक जो डर है अपनी बात ना कर पाने का डर, पहले भी ऑफ कोर्स सेंसरशिप थी पाकिस्तान के अंदर, सर्टेन काइंड्स ऑफ थिंग्स वर नॉट अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ पब्लिक हुँ, डिस्कोर्स, बट अब हुँ, अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब आपको पता है जैसे जितने भी सारे जर्नलिस्ट हैं, कुछ अनफॉर्चुनेटली अबडक्टेड हैं, अल्लाह खैर करे, हयात हैं, नहीं है, नहीं पता। कुछ मुल्क छोड़ के चले गए हैं, बाहर से बैठ के व्लॉग्स वगैरह कर रहे हैं। तो अब जर्नलिज्म भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लो लेवल पे आपको क्या लगता है कि आवाम बात कर पा रही है या नहीं? क्योंकि आवाम के पास तो एक वो लिबर्टी होती है ना यार, आप टीवी पे नहीं हो तो आप ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हो, कर लेते हैं। तो किस लेवल तक आपको लगता है कि वहाँ पे सेंसरशिप पाकिस्तान में अब सख्त हो गई है कि मतलब क्या लोग आपस में बात करते हुए भी डर रहे हैं? क्योंकि अब आपको पता है ऑडियो लीक्स का और हर चीज़ का इतना ज़्यादा हव्वा मचा हुआ है। पता नहीं लोगों के सोशल मीडिया भी ट्रैक हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो व्हाट डू यू थिंक? डू यू आर यू कनेक्टेड विद पीपल इन पाकिस्तान? क्या बताते हैं आपको कि क्या हालात हैं? यार देखो, सेंसरशिप का डंडा तो ऑलवेज़ पाकिस्तान में मौजूद था। हुँ, हमने ये डंडा चलते हुए देखा। मैंने ज़िया-उल हक के बारे में सिर्फ़ सुना है, ऑफ़ कोर्स मैंने तब तो मैं पैदा नहीं हुआ था। लेकिन उसके बारे में हुँ, सुना, जितना पढ़ा तो वो डंडा था। फिर उसके बाद मुशर्रफ दौर में भी वो कुछ हद तक डंडा था, लेकिन कुछ हद तक हुँ, हुँ। मुशर्रफ ने लिबर्टी दी थी। उसने डंडे पे थोड़ी-सी चीनी लगा दी थी, शुगर कोटेड डंडा था। लेकिन अब जो है ना यार, अब वो डंडे का साइज़ मज़ीद से मज़ीद बड़ा होता जा रहा है, तो अब अवाम की जो हुँ, डंडे वाली लिमिट है ना, वो ख़त्म होती जा रही है। अब आप हर हर जगह पुश कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको नहीं भी आपका बनता, फॉर एन एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक, यूट्यूब, अब आप जो जर्नलिस्ट यूट्यूब पे थे, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, टिकटॉकर्स हुँ, हैं, आप सबको उन सब पे कदगने लगा रहे हो, आप उनको फ़ोर्स कर रहे हो कि वो कोई या एंटी एस्टेब्लिशमेंट कंटेंट ना बनाएँ। तो आई थिंक हुँ। ये जो इस किस्म की बदतरीन सेंसरशिप अब देखने को मिल रही है, वो मुझे नहीं लगता कि पहले पाकिस्तान में कभी भी इस किस्म की बदतरीन सेंसरशिप थी। तो आई थिंक वो जो डंडे का साइज़ है, वो अब हलक तक आ गया है। हाँ, बिल्कुल। ये कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स आई बिलीव। ऑफ़ कोर्स इकोनॉमी तो है ही, लेकिन जहाँ घुटन होने लगती है और ख़ास तौर पे जब हम लोग पाकिस्तान में थे, माहौल डिफरेंट था, हम यहाँ पे आ गए हैं। ऑफ़ कोर्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं, तो इन कंट्रीज़ में आने का इकोनॉमिक रीज़न तो है ही है, लेकिन उसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आपको आज़ादी होती है। बहुत सारी चीज़ों की आपको आज़ादी होती है जो आप पाकिस्तान में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप किसी चीज़ के बारे में खुल के बात भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, इस तरह की डिसएग्रीमेंट्स तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी और टॉलरेंस लेवल इतना गिर गया है कि आप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो या दैट्स वन ऑफ द बिग रीज़न्स, यू आर राइट। और आई मीन लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं। और उसके उसके बारे में आपका क्या कहना है यार? हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट थिंग टू डू? क्योंकि ऐसे टाइम पे
यार जिस पे गुज़रती है उसको पता होता है। तो हुँ, हुँ। निकलना चाह रहे हैं लोग, लोगों पे क्या गुज़र रही है, हमें अंदाज़ा है, लेकिन फिर उसमें आपको पता है फिर ये क्या-क्या तरीके अपना रहे हैं लोग। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? यार, जो मेरे लिए सबसे अलार्मिंग और सबसे अफ़सोसनाक बात है, वो ये है कि लोग सिर्फ़ इसलिए नहीं जा रहे कि उनको शायद वो पैसा बना लें या ज़्यादा पैसा बना लें। लोग हुँ, हुँ। जेनुइनली समझते हैं कि अब जो पाकिस्तान की सोसाइटी हो चुकी है, वो रहने के काबिल नहीं रही है। इसमें बहुत बड़ी हुँ, हुँ। तादाद स्किल्ड लोगों की है, पढ़े-लिखे लोगों की है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जी। ज़्यादातर लोग हैं। और जी, उसकी जी। सबसे बड़ी वजह ऑफ़ कोर्स वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो ऑपरेशन है, दूसरी बात कि इकोनॉमिक क्रंच है। हुँ, हुँ। थिर्डली जो लोग जाना भी चाहते हैं मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर जाएँ, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करें। मेरा जो सबसे बड़ा रीज़न था पाकिस्तान छोड़ के जाने का वो तो इकोनॉमिक था। क्योंकि हुँ, हुँ। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका होता। क्योंकि जी, बिल्कुल। अ, बट मैं ये लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप बाहर आना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल ट्राई करें, लेकिन खुदा के वास्ते लीगल चैनल्स के थ्रू आइए, प्रॉपर चैनल से अप्लाई कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं। आप हुँ, हुँ, हुँ। विज़िट वीज़ा पे आएँ और उसके बाद आप कोशिश करें कि आप शायद जॉब स्कोर कर लें। लेकिन ये जो शिप में आना है या दूसरे तरीके से इल्लीगली बॉर्डर्स से के थ्रू आना है, कंटेनर्स के थ्रू डंकी लगा के जाना, ये हुँ, हुँ, बहुत हुँ, हुँ। खतरनाक है और इसमें आपके लिए इंतहाई मुश्किल हालात आगे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। आप स्नीक करके जॉब अगर ले भी हुँ, हुँ, लेंगे, हुँ। तो आपको उसके लिए रिटेन करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप ज़रूर आइए और लेकिन अपने प्रॉपर चैनल्स को एक्सप्लोर कीजिए, अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए और एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेकर आएँ। यार ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और इसके ऊपर मैं चाह भी रहा था कि आपसे सवाल डिटेल में इसमें पूछूँ, क्योंकि हमने जितना भी देखा है बाहर, अब हम हैं यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, चाहे इंग्लैंड हो या किसी भी अ, यूरोपियन कंट्री में भी, हर जगह ही ऐसा हो रहा है। पाकिस्तानी जा रहे हैं, इल्लीगली जा रहे हैं, और कुछ बेचारे पहुँच पाते हैं, कुछ नहीं पहुँच पाते। हमने न्यूज़ में देखा क्या हुआ फिर अम, इन द वाटर्स अराउंड द ग्रीस, जो इंसिडेंट हुआ था। और जी। अनफॉर्चुनेटली लोग इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि वो अपनी जान पे खेल के जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ही आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि भाई, ये इट्स नॉट वर्थ इट। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट्स नॉट वर्थ योर लाइफ। आप अल्लाह पे भरोसा रखें। आई नो इट्स ईज़ियर सेड देन डन, जिसके ऊपर गुज़र रही होती है, उसको पता होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है भाई। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप थोड़ा-सा तहम्मुल रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें और कोशिश करें, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो रोज़गार इतना कहीं न कहीं हो सकता है आपका पाकिस्तान के अंदर भी, अगर आप थोड़ा-सा उसको डिफ़रेंट तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करें। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन सिर्फ़ यही है कि आपने, जैसे आपने कहा, डंकी लगा के या इल्लीगल तरीके से आपने आना है, तो इट्स डेफिनिटली इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। और इस इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। आप आ भी जाएँगे तो जैसे आपने कहा कि इट्स इट्स नॉट गोना वर्क आउट फॉर यू। यहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, लॉज़ इतने स्ट्रिक्ट हैं, अगर आप पकड़े गए तो फिर डिपोर्ट, फिर सारी ज़िंदगी के लिए आप गए। और दूसरी चीज़ ये है कि यार आप पहुँच भी जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ की लाइफ़ बहुत डिफरेंट है। चाहे आप लीगल भी हो जाओ, हुँ। उसके बारे में आप बताएँ थोड़ा लोगों को कि यहाँ की लाइफ़ लोगों को जो लगती है कि यार वहाँ आप पहुँच गए एक दफ़ा तो सब कुछ फिर हरे-भा गए वहाँ पे। तो उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ हमारे व्यूअर्स को कि इट्स नॉट व्हाट दे हाँ, एक्सपेक्ट। नहीं, देखो, यहाँ पे अब तुम्हारे पास भी एक दरख़्त है, मेरे पास भी एक दरख़्त है। हम सुबह उठते हैं, उसमें से पैसे तोड़ते हैं, अपने बैंक में जाके जमा कराते हैं, रात में फिर सो जाते हैं। तो हाँ, वो लाइफ़ दरख्त ये दिखाने तो हैं ख़ैर मुझे। मज़ाक है, लेकिन या वी शुड शो दैट ट्री, बट मज़ाक अपनी जगह, लेकिन देखो, ला आई डोंट थिंक सो द ग्रास इज़ दैट ग्रीनर ऑन द अदर साइड ईदर। यहाँ हुँ, पे अगर आप आ रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ सोच कर आइए कि इंतहाई टफ़ लाइफ़ है। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को आते हुए देखा है और फिर वापस जाते हुए देखा है।
सिर्फ़ इसलिए बिकॉज़ दे कुडन्ट सर्वाइव, दे हैव नॉट सीन द टाइप ऑफ लाइफ़ जिस तरह की ज़िंदगी उनको यहाँ पे आके गुज़ारनी पड़ती है। आपको जी। गैस स्टेशंस पे जॉब करनी पड़ती है, आपको कार वॉश में जॉब करनी पड़ती है, आपको फ्लोर मॉप करने पड़ते हैं, बाथरूम साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है शुरू में तो आपका कोई ऐसा रिज़्यूमे एज़ सच होता नहीं है कि और आप यार आते जिनका के साथ रिज़्यूमे जॉब होता भी है, आप मैंने देखा है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीए किए हुए लोग, पीएचडी किए हुए लोग जब यहाँ पे आते हैं, तो राइट अवे आपको जॉब नहीं मिलती है क्योंकि कन्वर्जन रेट हमारा डॉलर टू रुपी इतना ख़राब हो गया है कि आप वहाँ से 10-15 लाख रुपए लेके भी आएँगे, तो आपका यहाँ पे 2-3 महीने में ही आपका सब खत्म हो जाएगा वो। तो इवन इफ यू हैव ऑल द सेविंग इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी करेंसी, वो सब यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो आपकी डिग्री हो या ना हो, देयर आर पीपल जिनको जल्दी मिल जाती है जॉब, लेकिन बहुत अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग यहाँ पे आके स्टार्ट यहीं से करते हैं बिकॉज़ यू नीड टू मेक मनी इन ऑर्डर टू सर्वाइव यहाँ पे। तो हर कोई यहीं से शुरू करता है। तो आप आई एम सॉरी, आप कंटिन्यू करें अपनी बात कि क्या एक्सपेक्टेशंस आई हैं, थिंक और होनी चाहिए? सक्सेसफुल भी वही लोग होते हैं जो इस चीज़ के लिए विलिंग होते हैं कि वो नीचे से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता यू ग्रो अप। लेकिन इट्स नॉट दैट ईज़ी जितना लोगों को लगता है। थोड़ा-सा हुँ, मुश्किल तो डेफ़िनेटली है, जब आप आते हैं यहाँ पे हुँ, जॉब करना। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको आपकी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं। आपको आपके कोई पैसे नहीं दैट्स रोक ट्रू, सकता, अगर आप लीगल चैनल्स के थ्रू आते राइट, हैं। तो एक एक ज़ाहिर है एक हार्ड वर्क तो है, लेकिन उस हार्ड वर्क का रिवॉर्ड भी है। बट राइट। इट्स नॉट यार दैट यही ईज़ी वजह दैट है ना पीपल जिस थिंक इट इज़। गुड। एग्ज़ैक्टली, लेकिन एट इफ द यू वांट सेम टू टाइम जो शेयर आपने योर कहा पर्सनल हार्ड वर्क का एक्सपीरियंस। राइट, राइट, हार्ड वर्क का रिवॉर्ड जो आपने बात की, आपको पता है कि यहाँ पे आप 5 साल लगाओगे, 10 साल लगाओगे, यू विल गेट टू दैट पॉइंट जहाँ पे आपको रिटर्न मिलना शुरू होगा, यू विल हैव इनफ सेविंग्स, आप अपना घर खरीद लोगे, देन देन लाइफ इज़ गुड। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वो सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, पर एट द सेम टाइम यार अगेन जान से बढ़ के नहीं है। कोशिश करो तरीके से आओ, सही तरीके से आओ, लीगल तरीके से ओह या! आओ और जब आ जाओगे तो उसके बाद भी राइट अवे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ये नहीं रखनी आपने कि आते ही आपका सारा मामलात आपके सेट हो जाएँगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी टफ। बहुत सारे लोग होमसिक हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत बर्डनसम होती है ये चीज़ अगर आपकी ख़ास तौर पे फैमिली नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है। तो अल्लाह करे पीपल हू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर बेटर इकोनॉमिक और एनी काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते बनाए और जस्ट एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान में जितनी आपको प्रॉब्लम्स हैं अभी, उससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स बाहर फेस करनी पड़ेंगी अगर आप पहुँच गए फ़र्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप गलत तरीके से आते हैं तो वो तो आप क बहुत ही माइन्यूट चांसेस हैं कि आप तरीके से सही सलामत पहुँच भी जाएँ और अगर आप पहुँच गए तो उसके बाद आपकी इतनी मुसीबतें शुरू होंगी, इट्स नॉट वर्थ इट। तरीके से आएँ, सही से कोशिश करें, बहुत सारे वीज़ाज़ हैं, नेशनल इंटरेस्ट प्रोग्राम अभी निकला है, अभी तो नहीं थोड़ा टाइम हो गया उसको, उसमें थोड़ी रिसर्च करें, देखें, लोगों से बात करें। और अगर नहीं भी हो पाता तो यार अल्लाह ताला पे यकीन करें, पाकिस्तान में ही रहें, कोशिश करें कि वहाँ पे ही कुछ कर सकें। हमारी वीडियो का आज का टॉपिक यही था कि क्यों पाकिस्तान से लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या उनकी वजूहात हैं और क्या उनको फेस करना पड़ता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। तो वी होप कि हमारी अगर इस किसी के कन्वर्सेशन से लोगों को कुछ समझ में आई हो चीज़ें। या और अगर किसी के क्वेश्चन्स हैं, अगर आप आ रहे हैं, आप आना चाहते हैं, आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन्स हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में अपने क्वेश्चन्स को छोड़िए और वी विल डेफिनिटली गेट बैक टू यू। हम कोशिश करेंगे कि विद द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड एबिलिटीज़ आपको उसका जवाब दें। इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली। इससे यार आई एम जस्ट गोना टेक वन क्विक मिनट फॉर द अगर इफ आई कैन गिव यू द टिप ऑफ द डे, सो माय टिप ऑफ द डे वुड बी कि आप पाकिस्तान में सबसे पहले एक एक जो आपकी जब जॉब करने की एज है, वो बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली आपको जॉब स्टार्ट हुँ, करनी है राइट व्हेन यू आर 16। जब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ए लेवल्स में आते हैं, आपको आपके पास हैव ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन पाकिस्तान। From telemarketing to marketing to हुँ, salesman to educator to educationist, I have all kind of experiences. तो वो experiences ने मुझे definitely यहाँ पे help किया कि I was already polished when it comes to selling things. So that is one reason that I was kinda I took a speedy start because I was हुँ, able to sell because I had that experience.
वहाँ पे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार मेरी ऐज के सारे बच्चे जो हैं वो एन्जॉय कर रहे हैं, बाहर हुँ, जा हुँ। रहे हैं, उन सब की जेब में पैसा बिल्कुल, है। व्हाई या एम आई ग्राइंडिंग एंड स्ट्रगलिंग? लेकिन अब मुझे इस चीज़ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैंने वो टाइम 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 की ऐज में आई वाज़ ऑलरेडी अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो यहाँ पे राइट, मुझे उस चीज़ ने बहुत, बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि मुझे वो इतना बुरा नहीं लगा। आई ऑलरेडी नो हाउ टू वर्क द सिस्टम। तो ये मेरी टिप ऑफ द डे ज़रूर होगी कि यार प्लीज़, प्लीज़ आप जो भी जिस भी कैपेसिटी में आप काम अगर जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ट्राई टू गेन सम स्किल्स, ट्राई टू गेन सम नॉलेज और अपने आप को ऐसा नहीं करें ना कि मार्केट में आप ले जाएँ और आपकी सीवी पे कुछ लिखने के लिए है ही नहीं। आप एक ब्लैंक राइट। पेपर किसी को भी देंगे तो ज़ाहिर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली और यार ब्लैंक सीवी पे लिखना तो बहुत आसान है, आप कुछ भी लिख दो। आपकी स्किल्स पता चलती हैं जब आप बात करते हो, जब आपसे कोई ऑफ कोर्स इंटरव्यूज़ आर डिज़ाइन्ड टू टू लुक फॉर दीज़ एरर्स अगर किसी ने कुछ भी लिख दिया है, तो जब आप बाहर जाओगे इवन पाकिस्तान के अंदर भी लोग पकड़ लेंगे, पता चल जाएगा कि यार जो आपने लिखा है वो सच नहीं है। तो बहुत अच्छी आपने बात कही है, अपने अपने आप पे काम करें, अपने स्किल्स पे काम करें। बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज़ हैं, गूगल के कितने सारे कोर्सेज़ हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डिजिटल मार्केटिंग के हैं, एड के हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़ा एक अच्छा कोर्स है जो गूगल फ्री प्रोवाइड करता है। देयर इज़ टन्स ऑफ थिंग्स ऑनलाइन जो आप सीख सकते हैं, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान में बैठ के फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं, आपको बाहर आने की ज़रूरत भी नहीं है। तो थोड़ा-सा स्मार्टली सोचें और देखें कि आप किस तरीके से अपना होराइज़न थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। हम ऑफ कोर्स दिस द री वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न्स फॉर अस टू स्टार्ट दिस चैनल इज़ कि हम अपना एक्सपीरियंस जो है बाहर का वो शेयर करें और लोगों के साथ बात करें और देखें कि उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं और कोशिश करें कि हम किस तरीके से इसको हाउ वी कैन ब्रिज दिस गैप between people who are trying to do something for themselves and for their families. So very well said. Yeah, it was wonderful talking to you, and I will just request you to give a closing note. और फिर हम अपनी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू जर्नी. हम लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स आर समथिंग दैट आर रियली गोइंग टू हेल्प अस। हमें फीडबैक चाहिए, लेट अस नो व्हाट वी आर डूइंग गुड, व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट यू थिंक यू यू वांट अस टू टॉक अबाउट। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो जाफर भाई, ऑन टू यू, क्लोजिंग रिमार्क प्लीज़। यार माय क्लोजिंग नोट वुड बी कि आप स्ट्रगल करते रहें, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बाहर आने के बारे में कुछ आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखिए, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रिप्लाई यू ऑन दैट। Other than that, be safe. Do not choose the routes that lead you and your life and your loved ones into trouble. So stay out of trouble or please do support us. We need you. We need your comments. We need you to subscribe us, and we will bring more entertaining content in future, inshallah. Inshallah. Thank you so much, Jafar Bhai, for your time. And again, this channel is new. हमारी वीडियो नई है, हमारा प्रोग्राम नया है, and this is going to be really entertaining. अभी हमने सिर्फ ओपनिंग की है, so we're just trying to test the waters. और इंशाल्लाह it's going to be really funny. It's going to have a lot of funny moments, entertaining होगा, interactive होगा. आपको पता चल ही गया होगा, you know, this is going to be raw discussion जैसे दोस्तों यारों में होती है, ड्राइंग रूम में होती है. So thank you so much for joining and thank you so much for watching Thande Shole, and we'll definitely do our best to come up with great videos. और ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा. Thank you very much. जाफ़र भाई, And they surely, and they surely, and they surely. Thande Shole.